देखिए कि क्वेश्चन क्या है कि कोई धन 5 वर्षों में 2.5 गुना हो जाता है, ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करें। देखिए कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, कितना छोटा क्वेश्चन है, लेकिन परीक्षार्थी इसके अंदर काफी कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूजन कुछ भी नहीं है, मैं आपको एक छोटी सी बात याद दिलाता हूं जो आप 5th और 6th क्लासेस में सीखने लगे थे। देखिए कि अगर हम मूलधन निकालते हैं, ब्याज निकालते हैं, तो साधारण ब्याज का एक सिंपल सा सूत्र है कि मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100 और बराबर है हमें ब्याज प्राप्त होता है। देखिए अब इसके अंदर अगर हम सोचें इस क्वेश्चन में, अगर कहीं पर इसमें देखिए कोई धन, जहां पर किसी भी क्वेश्चन में कोई धन दिया हुआ हो तो वहां हमें माना धन x या माना धन 100 मानना पड़ता है। अगर कोई भी धन साधारण ब्याज में ना दिया हुआ हो तो अब यहां पर आप सपोज करो मूलधन 100 है और दर हम सपोज करते हैं 3% है और समय जो है वो 5 वर्ष है। अगर हम इसके ये देखिए परसेंट के नाम के बटे 100 इसको काटते हैं तो हमें 5 दिए 15 ब्याज प्राप्त होता है। तो आप इस बात को अच्छी तरह समझ गए होंगे कि देखिए साधारण ब्याज में जिस क्वेश्चन में माना धन 100 होता है, मूलधन जहां 100 होता है वहां दर गुणा समय बराबर है ब्याज होता है। लेकिन यहां पर एक बड़ी ही सोचने वाली बात है कि हम ब्याज में मिश्र धन को रख देते हैं, यानी ब्याज प्लस मूलधन दोनों को शामिल करके रख देते हैं, जिसके कारण हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। अब सपोज कीजिए कि अगर मैं कहता हूं कि धन 16 गुना हो जाता है, अगर मैं कहता हूं धन दुगना हो जाता है, तो आप देखिए जब हम मूलधन निकालते हैं तो यहां केवल ब्याज आता है, न कि यहां 115। यहां पर मूलधन हम अपने 5 से मिलाते हैं और प्लस 15 करते हैं, फिर कहते हैं कि 115 मिश्र धन हुआ जिसमें 100 हमारा मूलधन है और 15 जो है वो ब्याज के रुपए है। तो आप इस बात को बार बार क्यों भूल जाते हैं कि यहां पर केवल ब्याज 15 रुपए है। अब देखिए यहां पर क्लियर है, आपके सामने क्लियर है कि इस क्वेश्चन में ये दर है और गुणा ये समय है, जिससे मिलकर यहां केवल ब्याज बना है। यहां हम मिश्र धन रखने की बिल्कुल कतई भूल ना करें। अगर हम यहां मिश्र धन रख देते हैं तो हमारा क्वेश्चन बिल्कुल गलत हो जाता है। ये आपको ध्यान रखना है कि यहां मिश्र धन बिल्कुल नहीं रखेंगे, यानी ब्याज प्लस मूलधन, ब्याज प्लस प्रिंसिपल को बिल्कुल यहां पर आप नहीं रखेंगे। अब इस क्वेश्चन को अगर हम करना चाहते हैं तो देखिए कोई धन 5 वर्षों में, देखिए 5 वर्षों में, तो देखिए मैं समय के नीचे 5 लिख देता हूं, ध्यान से देखिएगा। समय के नीचे मैंने 5 रख दिया, 2.5 गुना हो जाता है ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। देखिए जो चीज पूछी हुई है दर, मैंने परसेंट को वट कर दिया और गुना कर दिया। अब देखिए कितने गुना हो जाता है, 2.5 गुना। 2.5 गुना का मतलब क्या होता है दोस्तों, आप इस बात को अच्छी तरह से समझ लें कि 2.5 गुना का मतलब क्या होता है। देखिए अगर मैं 100 रुपए आपसे उधार लेता हूं और मैं 2.5 गुना यानी 250 आपको वापिस करता हूं, तो 100 रुपए तो इसमें आपके हैं ही, मूलधन है आपका, लेकिन मैंने तो आपको 150 रुपए फालतू दिया है, जिसको मिलाकर वो 2.5 गुना हो गया। तो आपको ब्याज आपको कितना मानना होगा, सोचिए आप, आपका ब्याज केवल 150 रुपया है जो आप मुझसे लेंगे, यानी मैंने आपसे 100 रुपए उधार लिए जिसके मैं आपको 2.5 गुना दे रहा हूं, यानी 250 दे रहा हूं। तो आप 100 रुपए तो आपके हैं और 150 रुपए जो बचे, 150 रुपए जो बचे वो आपका ब्याज है। तो हम यहां ब्याज में यह गलती कर देते हैं कि यहां हम 250 लिख देते हैं, यानी 2.5 गुना।
आप यहाँ पर केवल 150 रुपए लिखेंगे, यानी जितने, अगर 16 गुना हो जाता है आपका धन तो 16 का मतलब 100 तो आपने मुझे दिए थे, क्योंकि माना धन 100 है, 16 आपने मुझे 100 रुपए आपने मुझे दिए थे और 1600 प्राप्त कर रहे हैं, तो उसमें से 100 घटा दें। यानी कोई भी गुना हो जाए, जब कोई धन इतने गुना हो जाए तो 100 मूलधन उसमें से घटाकर आप ब्याज में रखेंगे। यानी देखिए, अगर ब्याज 2.5 गुना हो गया तो 250, और 250 में से 100 आपके निकाल दें या ब्याज रख दें, यानी देखिए 150। अब यहां हम इसको 5 को इसके नीचे, इसको ज्ञात करने के लिए इसको इसके नीचे लेके आएंगे, 5 या 15, तो ये देखिए 30 आया, जो 30 क्या है, 30% दर, ये देखिए 30% आपको दर प्राप्त हो जाएगी, आपको